अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का नेक्स्ट लेक्चर 128 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जे क्यूरी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमने ये जाना था कि जे क्यूरी को कैसे नेट से डाउनलोड करते हैं, उसे इंटरनल कैसे कोडिंग लेनी है, अब उसको लेने के बाद इस्तेमालात उसके कैसे किए जाते हैं। अब हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जी, वो काम कैसे किया जाएगा और कैसे उसका यूज़ करते हैं जी। सबसे पहला काम, स्टार्ट बटन पे आपने कर देना क्लिक। और मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक और छोटी चीज़ बता दूँ, ये मेरे पास एक फ़ाइल है जो मैंने जावास्क्रिप्ट की, जो मैंने कहा था डाउनलोड करके उसकी रखनी है, मैंने लाइब्रेरी मैंने डाउनलोड करके रखी है। आप कहेंगे सर पहले आइकन कुछ और दिखाया था, अभी आइकन कुछ और आ रहा है, तो उसकी सिर्फ इतनी सी रीज़न है, अगर आपके पास ड्रीमवीवर होगा, जैसे मेरे पास अब ड्रीमवीवर मैंने इंस्टॉल किया, पहले मैंने इसलिए ऐसा दिखाया था कि आपके नोटपैड में वो कैसा आएगा अगर ड्रीमवीवर नहीं इंस्टॉल है, तो मैंने उसलिए आपको ये आइकन दिखाया था, जैसे दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूँ, कुछ इस तरह आइकन था। लेकिन अब आपके पास ड्रीमवीवर अवेलेबल है, मैंने बताया हुआ कि लेक्चर नंबर 41, 42 के अंदर से आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इस पर ड्रीमवीवर अवेलेबल है, तो उसका आइकन इसकी जगह पर ऐसा नज़र आ जाएगा। आपको आइकन नज़र आ गया, इसे मैंने डबल क्लिक किया तो आपको ये कोडिंग, जैसे मैंने पहले बोली थी, सारी की सारी अवेलेबल है। ये देखिए, जैसा कोड नेट पे था सारा कुछ वहाँ आपको नज़र आ रहा है। और सबसे अहम चीज़, यहाँ इसका फाइल का नाम है, लिखा है test.js। JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट की जो फाइल टाइप होती है एक्सटर्नल वाली, उसका नेम होता है .js। तो एक्सटर्नल हमारे पास, क्योंकि लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की है, तो इसलिए उसकी फाइल टाइप भी उन्होंने क्या बना के रखी हुई है, यही बना के रखी हुई है। अब बारी आती है हमारे पास, हमने इसको आखिर इस्तेमाल कैसे लाए, इसको इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। मैं करता हूँ, फाइल में जाके HTML का डायरेक्ट पेज पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर इसको इस्तेमाल में ला के दिखाता हूँ। HTML का पेज लिया, न्यू में जाके क्रिएट किया, जस्ट बॉडी वगैरह सारे टैग मेरे पास लगे आ रहे हैं, तो मैं उनसे फ़ायदा उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है जी, जो टैग लगे हैं वो वेरी गुड मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मुझे टेक्स्ट करवाता हूँ एक, मैं डिस्प्ले H1 का टैग लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ टेक्स्ट, दिस इज़ टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड चैनल। H1 टैग स्टार्ट किया था, H1 का मैंने टैग साथ कर दिया क्लोज, मतलब मैंने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम है H1। दूसरा टैग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H2 के ज़रिए, दिस चैनल क्रिएटेड बाय सर माजिद, मेरा नाम आ गया। जस्ट आइडिया के तौर पे आपको टेक्स्ट जस्ट लिख के दिखा रहा हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिखिएगा तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सॉरी, क्लोज, इसको H2 स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, आप H1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों हेडिंग अलग अलग करूँगा ताकि आपको बात समझ आ जाए और अच्छे तरीके से मेरी। H1 का टैग स्टार्ट किया, H2 का स्टार्ट किया, उसके अंदर लिखा टेक्स्ट, Ctrl+S कर देता हूँ इस फाइल को। यहाँ तक का वो सारा काम वही है, आप इसमें कोई नाम जो मर्जी लिखें। मैं कहता हूँ चलो index.html लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पेज HTML लिया हुआ है। अगर आप नोटपैड पे काम करें तो .html लाजमी लिखिएगा। और अगर आपके पास ड्रीमवीवर है, जैसे मेरे पास ड्रीमवीवर अवेलेबल है, तो मेरे पास मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ ओपन विद इंडेक्स वाली फ़ाइल को अपने ब्राउज़र पे ओपन। तो देख लेता हूँ कि जो मैंने दो H1 के टैग लगाए मुझे वो डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं डिस्प्ले हो रही है अभी तक के। ओपन किया जी, ये मेरे पास दिस इज़ अ टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड चैनल है, दिस चैनल क्रिएटेड बाय सर माजिद, दो चीज़ें लिखी आ गई मेरे पास। अब मुझे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को करना है इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार देखते हैं जी, क्या है, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ, CSS के अंदर चलता हूँ, टैग लगा रहा हूँ अपने पास स्टाइल टैग स्टार्ट, क्योंकि जो बेसिकली उसका इफेक्ट है ना वो इन चीज़ों के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मज़ेदार सा बने, आपको समझ आए कि हाँ भाई सर ने मज़ेदार काम करवाया है। स्टाइल टैग स्टार्ट, स्टाइल टैग क्लोज, आप कहते हैं H1 का टैग क्या कर दें, मैंने यहाँ से क्या कर दिया जी, आकर H1 टैग, H1 का टैग के अंदर क्या करो, आप उसे कह दो डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले कोलन नन, कि मुझे वो नज़र ही ना आए। जैसे हमने इधर लिखा है ना, F5 किया, उसने उसको गायब कर दिया जी। अगर आप यहाँ पर H1 के साथ कोमा लगा देते हैं, H2 भी कर देते हैं, तो इसका मतलब आप H1 और H2 दोनों को बोल रहे हैं कि मुझे मेरे वेब पेज में ये चीज़ें बनी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। एक बार ये डन होगी हमारे पास,
अब इसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा अपनी जे क्यूरी के ज़रिए, ताकि आपको जे क्यूरी का थोड़ा सा समझ आ सके जी, इस्तेमाल का तरीकाकार भी और बाकी चीज़ें भी। अब आपने करना क्या है जी काम, सबसे पहली चीज़ आपका टारगेट क्या है जी। ये देखिए हमारे पास 2 फाइलें हो चुकी हैं, एक है ये वाली इंडेक्स जो अभी बनाई, एक मेरे पास फाइल है जो मैंने अभी जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी वाली आ रही फाइल। अब मैं काम करने लगा हूँ जी अपने पास, मैं एक और फाइल बनाने लगा हूँ और पहले काम कर देता हूँ, इसकी कनेक्टिविटी करवा रहा हूँ। हेड टैग के अंदर रहते हुए आपका टारगेट क्या है, आपने लगाना है यहाँ पे एक टैग, आपने यहाँ पे लिख देना है जस्ट स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग कर दिया क्लोज, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग किया क्लोज। इसके इनर साइड में आपने लिखना क्या है, सिर्फ इतना लिखें SRC सॉरी इसके इनर SRC इज इक्वल टू का साइन, इसके अंदर आप जो भी आपने फाइल का नाम लिखा हुआ है, जैसे मेरी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल का नाम क्या है test.js, तो आप क्या करेंगे, आप भी वही जो नाम लिखा होगा आपने, आप भी वहाँ पर वही लिखेंगे। मैं कहता हूँ जिसका नाम है मेरे पास test.js वाली फाइल का मेरे इस पेज के साथ आप लिंक लगा दें। आप इसके अंदर चाहे कुछ भी ना लिखें, आप इसके अंदर चाहे कुछ भी ना लिखें अब, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ लिखने की अब ज़रूरत रही भी नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो अलग फाइल वहाँ पड़ी हुई है उसका लिंक हमने लगा लिया इधर। वो जो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, लिंक लगा, Ctrl+S करके वेरीफाई कर लेते हैं कि अभी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। रिफ्रेश किया, अब हमारे पास उसका लिंक बेसिकली हो चुका है, उस फाइल का यहाँ पे लिंक हो गया। ये शॉर्टी आपको मैं देता हूँ कि लिंक सच में हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं जी क्या इस्तेमाल होगा इसका। इस्तेमाल करने के लिए आप क्या काम करेंगे, इसी स्क्रिप्ट के अंदर या एक्सटर्नल फाइल, मैं एक और अलग से फाइल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप और बेहतर तरीके से बात को समझ पाएँ जी। मैं Ctrl+N कर रहा हूँ, इस बार मैं फाइल टाइप चूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर लिखी आएगी मेरे पास जावास्क्रिप्ट मेरे पास लिखा आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। क्लिक किया, ये मेरे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई, इसे मैंने कर दिया Ctrl+S करके सेव। डेस्कटॉप पे मैं ऐसे कह देता हूँ मेरे पास उसका नाम टेस्ट का कहता है, ये नाम है फाइल लिखा। फाइल लिखने के बाद आप इसे कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव और देखते हैं जी क्या होता है। ये मेरे पास उसके ऊपर लिखा आ गया जी डॉट, ये लिखा आ रहा है देखें, जैसे टेस्ट के ऊपर लिखा है JS, ये मेरे पास एक्सटर्नल फाइल है इसके जावास्क्रिप्ट की। अब मैं इसका भी लिंक सेम उसी मेथड से लगा देता हूँ जैसे मैंने उसका लगाया। तो मैं जस्ट कोड को, ये देखिए पीछे HTML वाली फाइल का जो कोड है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ जी। 1 टाइम कॉपी, एंटर किया, पेस्ट कर दिया। और आपने यहाँ पे नाम जस्ट फाइल का चेंज कर दें, इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी अपने पास इस बार क्या था जी file.js, तो मैंने वो नाम लिख दिया। अब अपना जो टारगेट है असल उसके ऊपर आते हैं, वो जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने अलग से फाइल बनाई उसके अंदर क्या कोड लिखूंगा मैं जिससे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आते हैं जब अपने असल मेन मुद्दे के ऊपर, वो सारा कुछ बनाना इसलिए ज़रूरी था कि अगर वो आपको ना बनाता तो आप उसे यूज़ ना कर पाते। तो देखते हैं जी अब मैं क्या काम करता हूँ और क्या टारगेट है मेरा। ओपन किया मैंने इसको, देखिए जब मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी इसी फाइल को, ये ओपन हो गया JS वाली फाइल। इसके अंदर मैं जे क्यूरी के लिए सबसे पहली कोडिंग लिखने का तरीकाकार क्या होता है, अब आपको उसको यूज़ करना है जी आकर। ओके, तो लिखने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रिक्वायर्ड है सबसे पहले एक डॉलर का साइन, और थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ इसका, चलो आपको उम्मीद नज़र आ रहा होगा। डॉलर साइन लगाना सबसे पहले आपने, ये जे क्यूरी का तरीकाकार है कि जे क्यूरी जैसे PHP के लिए डॉलर साइन था, PHP के टैग के बाद इसमें भी आपका डॉलर साइन रिक्वायर्ड है। उसमें वेरिएबल के लिए था, इसमें डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप करेंगे डॉलर साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर आप जस्ट लिखिएगा डॉक्यूमेंट कि आप चेक करेंगे जे क्यूरी के अंदर कि क्या मेरा डॉक्यूमेंट में जाओ, और डॉट का मतलब है इसके आगे इसका मेथड बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में जाने के बाद होना क्या चाहिए। मैंने बोला जब मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी हो जाए। रेडी का मतलब समटाइम क्या होता है, हम वेबसाइट लोड करते हैं तो हमारे कोई इमेजेस लोड हो रही है, कोई नहीं हो रही, स्लो लोड हो रहा है। तो मैंने इसे कोडिंग में ये बोल रहे हैं कि जब हमारा फुल पेज प्रॉपर लोड हो जाए तब आपने क्या काम करना है, आपने बनाना है एक फंक्शन। रेडी के अंदर ही हम काम शुरू कर रहे हैं। आपने बोला डॉक्यूमेंट जब मेरा रेडी हो जाए तब आपने एक फंक्शन बनाना है रेडी के अंदर,
फंक्शन बनाना, जैसे जावास्क्रिप्ट में आपको बताया था कि फंक्शन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कर दें, वो मैंने कर दी। और इस फंक्शन के अंदर आपने करना क्या काम है, मैं इसको अगर एंटर करके नीचे ले आता हूँ ये, और यहाँ अगर मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, ये जो फंक्शन स्टार्ट किया उस चीज़ की, और इसके अंदर मुझे काम करना क्या है वो मैं आपके साथ कर लेता हूँ शेयर। इधर मैंने ब्रैकेट कर ली स्टार्ट, ये ब्रैकेट मेरे पास स्टार्ट क्लोज किस चीज़ की हुई है, ये हुई है जी किस चीज़ की, जो फंक्शन मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ की। ये जो सबसे आखिर में ब्रैकेट आ रही है ये मेरी वो जो डॉक्यूमेंट के उधर जाके इस फंक्शन के बाद यहाँ पर, यहाँ अगर आप देखेंगे ऊपर ये जो ब्रैकेट आ रही है ये इस जगह की ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट मेरे पास जो इधर मैंने शुरू की ये इस चीज़ की ब्रैकेट है। ब्रैकेट का बड़ा खास ध्यान रखना है, कोई एक ब्रैकेट मिसिंग होती है बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हुई डॉक्यूमेंट की, साथ ही क्लोज हो गया। हमने कहा डॉक्यूमेंट को चेक करो, अगर वो रेडी है तो ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसमें ब्रैकेटें बहुत ज़्यादा होती हैं तो ब्रैकेटें बड़े अच्छे से समझिएगा। जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ब्रैकेट के अंदर बताना है एक फंक्शन बने। ये ब्रैकेट हमने स्टार्ट की वो ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है, और इसके अंदर मैंने बोला फंक्शन, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर करली ब्रेसिस के अंदर आपने बताना है कि इस फंक्शन के अंदर अब होना क्या चाहिए। आप बोलेंगे $साइन का साइन लगाएंगे फिर से। अब आप फैसला करेंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर लोड हो चुका होगा तब उसमें काम करना क्या है। आप बोलते हैं $साइन ब्रैकेट लगाई। अब मुझे असल काम करवाना क्या है, मेरा जो इंडेक्स पेज के अंदर जो टैग लगा आ रहा है H1 H2 का, इंडेक्स पेज के अंदर H1 H2 जो टैग लगे हुए हैं, मैं इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके काम करना चाह रहा हूँ। जैसे कभी हमने CSS में भी किया था, सेम वही रूल सेम वही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। तो मैं कहता हूँ जी सिंगल कोट्स, क्योंकि मेरे पास ये वाले टैग्स हैं तो इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जो जावास्क्रिप्ट के अपने वर्ड हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया था, फंक्शन है, इनको आप कभी भी ब्रैकेट में नहीं, उसमें सॉरी इन्वर्टेड कोमा में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नहीं लिखते। लेकिन आपका क्या है इस वक्त टैग है जो H1 जिसके ऊपर हमने अटैक करना है, काम करना है, मैंने बोला जी H1 के टैग के ऊपर डॉट करना क्या है, ये आपने उसे शो कर दो, ठीक है। $साइन H1 को जो टैग है उसको जी शो कर दिया जाए, जस्ट सेमीकोलन लगाया मैंने, और देखते हैं जी अब जाकर कंट्रोल-S किया, जो मैंने वहाँ पे हाइड किया हुआ है क्योंकि इस वाल का लिंक हमारे पास इसके साथ लग चुका है। उसका फैसला मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था कि क्या फ़ैसला होगा और क्या फ़ैसला नहीं होगा। ऊपर वाली फाइल है मेरे पास, जो ऊपर वाला ये लिखा आ रहा है मेरे पास, ये है मेरी लाइब्रेरी और ये मेरी एक्सटर्नल फाइल वाली बनी हुई जी फाइल। अब कंट्रोल-S किया मैंने, अपने इस वेब पेज में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो मुझे अभी तक कोई भी फाइल डिस्प्ले होके नज़र नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स वाला लिखा है। कंट्रोल-S करें, मैं इसको भी कंट्रोल-S कर लेता हूँ। सभी चीज़ों को आपने कंट्रोल-S करके अब आप क्या करते हैं, चेकिंग कर लेता हूँ मैं अपने ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करता हूँ जस्ट। उसने क्या किया जी, अभी तक कहता है इंडेक्स वाली फ़ाइल का कोई मुझे अभी तक प्रॉपर आपका लिंक जनरेट हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है जी, मेरे पास इंडेक्स फाइल अवेलेबल है, टेस्ट फाइल अवेलेबल है और ये वाली फ़ाइल भी अवेलेबल है। अब हम चेक कर लेते हैं जी ऐसा क्या मिस्टेक है जो इसको शो नहीं कर रहा। तो आप उसके आगे साथ क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट मैं करता हूँ, शो करना है आपने, लेकिन ये कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक आप इसके अंदर फिर ब्रैकेट आ गई, फिर ब्रैकेट है और वो कहता है जी क्या कैसे शो करूँ इसको। शो का भी अपना आगे मेथड है जी, आकर के शो होगा तो शो होगा कैसे, स्लो कंट्रोल-S किया और स्लो टेक्स्ट भी आपका लिखा गया किस चीज़ में, डबल कोट्स में जी। अब अपने ब्राउज़र में चलता हूँ मैं, रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिएगा जी आपका जो टेक्स्ट है जो नज़र नहीं आ रहा था, जो पूरा उसमें कंप्लीट मेथड मैंने शो जस्ट किया उसने शो नहीं किया। आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि शो करें, लेकिन साथ किस मेथड के थ्रू, किस रूल के तहत। हमने कहा जी स्लो। ये देखिए रिफ़्रेश करता हूँ मैं, असल काम है ये देखिए इफेक्ट, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, F5 करता हूँ, ये जो ऊपर से टेक्स्ट नीचे आ रहा इफेक्ट के थ्रू, ये असल काम है इंटरेक्टिविटी का, जावास्क्रिप्ट का, इसका लाइब्रेरी का जावास्क्रिप्ट की, कि वो देखे किस तरह उसको डिस्प्ले कर रहा है जी आकर। तो ये मेरे पास है इफेक्ट, स्लो, फास्ट, ये बहुत फास्ट ये ऊपर से आ जाता है, जल्दी से गुजर जाता है आकर आपके सामने। अगर आप इसका दूसरा वाला लगाते हैं स्लो, तो उससे मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको ज़रा ये नज़र आ जाए कि ऊपर से नीचे आ रहा है और शो हो रहा है। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बनाया था सिलेक्टर एक चीज़ को H1, ऐसी है
H1 किया था ना काम, अगर आप इसमें कोमा लगा के H2 भी कर देते हैं, अब कंट्रोल एस करके वेरीफाई करते हैं तो क्या होता है, उसने दोनों को डिस्प्ले कर दिया। कुछ ये चीज़ आप अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, कुछ पिक्चरें जैसे स्लाइडर हमारा चेंज हो रहा होता है, वो बेसिकली स्लाइडर बनता कहाँ पे है, jQuery के ऊपर तो क्रिएट किया जाता है। तो आपको jQuery में इतनी बारीकी से सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी का स्लाइडर तक क्रिएट कर सकें। पहले मैंने आपको सॉफ्टवेयर से बताया था कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए काम करें, अब मुझे सॉफ्टवेयर नहीं सिखाना, मुझे आपको खुद डेवलपर क्रिएट करना है कि आप खुद अपने मन मर्जी का काम करें और जो मर्जी काम कर सकें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये अपना टारगेट हो गया यहाँ तक का। अगर आप अलग फाइल बनाने की ख्वाहिश नहीं रखते तब क्या काम करना पड़ेगा आपको, आप इस कोडिंग को यहाँ से मैं कर रहा हूँ कट कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर इस्तेमाल में ना आए। अब एक ब्रैकेट रह गई है तो ये बड़ी मिस्टेक वाला काम है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल एक्स करके मैंने इसे किया कट, अपनी इंडेक्स वाली फाइल में चलता हूँ। ओके, जहाँ पर मैंने अपनी ये एक्सटर्नल फाइल लगाई थी, बस मुझे क्या रिक्वायर्ड है जी, अब एक्सटर्नल जो फाइल ये वाला कोड था इसे मैं कर देता हूँ ख़त्म, कि लाइब्रेरी तो रिक्वायर्ड है ही है मुझे। अब मैं इस कोड को ख़त्म करके स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज है, उसके अंदर इस कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, वो तब भी कोडिंग काम करेगी। तो मैंने सोचा दोनों मेथड आपको बता दूं कि अगर अलग से किसी फाइल में काम करना है आप तब भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या काम करेंगे, इसके अंदर डन कर सकते हैं। अब आप फिर ये कहेंगे कि सर इस स्क्रिप्ट के अंदर भी काम किया जा सकता था ये वाला, तो मैं ये स्क्रिप्ट भी उड़ा देता हूँ ज़रा आप लोगों के लिए। ये जो कोड मैंने अभी बनाया कट किया, जो हमने ये लाइब्रेरी कॉल करने के स्क्रिप्ट के अंदर चलता हूँ कि जहाँ आपने लाइब्रेरी ऊपर सोर्स के ज़रिए कॉल कर ली, उसके अंदर मैंने कोडिंग कॉपी पेस्ट कर दी, वहाँ आके रिफ्रेश किया तो उसने क्या किया जी मेरे साथ, क्योंकि उसमें लाइब्रेरी कॉल्ड है, उसके अंदर आप काम ये वाला नहीं करेंगे। आपने क्या काम करना है जी, मैं इसको दोबारा कट करके बता रहा हूँ आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट बनना बहुत 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 ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं है ना तो समझो कुछ भी नहीं है जी। स्क्रिप्ट टैग मैंने कर दिया क्लोज, इसमें आके कर दिया पेस्ट, कंट्रोल एस करके चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये देखिए प्रॉपर कोडिंग मेरी काम कर रही है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ जाते जाते, कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर होने बहुत सख्त ज़रूरत है आपको कॉन्सेप्ट्स की। तो आपने क्या काम कर लेना है, अगर आपको अलग से फाइल इस्तेमाल करनी थी, जो मैंने आपको कोड बताया था कि कॉपी करके पेस्ट करना है, आप फिर इतना का ये जो ये कोड लिखा आ रहा है, आप इस स्क्रिप्ट के टैग को टोटल अरेज कर देंगे ऐसे। अगर आपने वो जो CDN वाला कोड है जो मैंने आपको कहा था कॉपी करना है, अब कौन सा कोड मैंने कहा था, सबूत देना पड़ेगा मुझे, आपको बताना तो है ही है। ये देखिए जी, इसको मैंने ओपन किया, ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ से लेकर जूम करके फिर बता रहा हूँ क्योंकि बता चुका हूँ लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक दोबारा क्लियर करूँ। स्क्रिप्ट टैग से लेके स्क्रिप्ट टैग आपने कॉपी करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं वो कॉपी नहीं होता प्रॉपर, आपने यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है और आपने अपने इस वेब पेज में आकर यहाँ पर ऊपर से कर देना पेस्ट। और अगर आपका नेट कनेक्ट होगा तब वो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो मैंने पहले बोला था कि मैं नेट के बिना ही काम करना सारा सिखाऊंगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे तरह स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को कर लें डाउनलोड, फिर कनेक्ट करें, फिर काम करें, आपको मज़ा आएगा और मुझे भी ऐसे ही मज़ा आता है काम करने का। अगर नेट ना आ रहा हो तो मैं किसका वेट करता हूँ, जी नेट आएगा तब मैं काम करूँगा, तो इसलिए इसके बिना ही काम कर रहे हैं। तो सुन, यहाँ तक अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट्स करके बता दीजिए सर यहाँ तक हमें क्लियर हो चुकी है आपकी हर एक बात, आप हमें नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर कर दें। हमारी पिकिंग पावर इतनी है कि हम इसको पिक कर चुके हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ बेल बटन है उस पर भी इसलिए क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो सके नोटिफिकेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा। jQuery और बाकी सब कोर्सेज़ के साथ नए लेक्चर लेके आता रहूँगा। आप सबको जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।